बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज हमने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करने हैं, 10 न्यूमेरिकल्स हैं और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स 3 तरह की चीज़ों से सॉल्व हो रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। मैंने यहाँ पे डेटा और यूज़ होने वाला फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है। आपने जब भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने या करने हैं, पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बुक से पढ़ लेनी है या बुक सामने रख के पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ें और फिर देखेंगे मैं न्यूमेरिकल को कैसे समझा रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल है 4.1। एक मशीन गन है जो 6 बुलेट्स पर मिनट, यहां से टाइम याद रखना, 1 मिनट कितने सेकंड, 60 सेकंड, ये फायर कर रही है। एक बुलेट का मास बुक पे दिया हुआ 40 ग्राम, केजी में कितना हो जाएगा 0.04 केजी, और हर गोली 700 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकल रही है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द मशीन गन। अब पावर डिलीवर्ड बाय द मशीन गन है द टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। गोलियां कितनी निकल रही हैं, 6। आपने क्या करना है, पहले एक गोली की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी, 1/2 mv²। कितनी निकल रही है एक गोली की काइनेटिक एनर्जी, कितनी, 980 जाउल्स, 9800 जाउल्स। ये एक गोली की काइनेटिक, टोटल कितनी मिनट हो रही, 6, तो 6 ज़रब 9800, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी जाउल्स में 6 गोलियों की। अब पावर कैसे फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 9800 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट का टाइम है। ठीक होगी बात। तो यहां से आप 0 से 0, 6 से 6 कैंसिल करेंगे तो विदाउट कैलकुलेटर 980 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 6 का 1 कप फ्री मिलेगा। इज दैट क्लियर। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल किसके बारे में, मशीन गन के बारे में। थोड़ा सा हिंट भी याद रखना, कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। 4.2 न्यूमेरिकल। एक घर को, पूरा घर रोशन करने के लिए घर वालों को टोटल 10 किलोवाट की पावर की जरूरत है सोलर पैनल्स के जरिए। अब उन सोलर पैनल्स पर जो सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी है वो 300 वाट पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन वो रोशनी या वो सोलर पैनल्स की आप कह लें कि एफिशिएंसी 75% है। वो कुल इंटेंसिटी का 75% जो है वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100% नहीं। लिहाजा वो कहते हैं कितने एरिया पे सोलर पैनल लगाया जाए। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी कितने परसेंट एफिशिएंट है, 75%। तो 75% इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। एरिया को यहाँ से सेपरेट कर लें, पावर 10 किलोवाट, इंटेंसिटी 300, 75% में क्लियर कर दूं, 75% बुनियादी तौर पे 75 डिवाइडेड बाय 100 को बोलते हैं। तो पावर कितनी है, 10,000 वाट, इंटेंसिटी है 300 और 75% का मतलब है 75/100। इसको आपने कैलकुलेशन करनी है, मेरे ख्याल है 44.44 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यही है। तो ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया है। फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। पहले में पावर का फॉर्मूला क्या यूज हुआ था, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी। ये हो गया 4.2। 4.3 एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सूरज से जमीन 160 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर है। बुक पे 160 मिलियन किलोमीटर लिखा हुआ है, वो मैं अगर मीटर्स में चेंज करूंगा तो 160 ज़रब 10 की ताकत 9 मीटर्स बन जाएंगे। ठीक है, जमीन का मास 6 ज़रब 10 की ताकत 24 केजी, सूरज का मास 1.99 इंटू 10 टू पावर 30 केजी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद रखना पड़ता है, न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ तो वेल एंड गुड, 6.67 10 टू पावर -11। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नेगेटिव के साथ आता है, Gmm ओवर आर स्क्वेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर है। तो इस डेरिवेशन में आपने -6.67 -11 मास ऑफ सन 1.99 10 रेज टू पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10 रेज टू पावर
9 मीटर। कैलकुलेशन जरा तसल्ली से करनी पड़नी है कैलकुलेटर पे। फाइनल आंसर इसका कितना है? माइनस 4.9 4.98 इंटू 10⁻³ जूल्स। तो ये जमीन की सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है कि जमीन इतनी एनर्जी लेकर सूरज के गिर्द घूम रही है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी जमीन की मौजूद है। तो 4.3 इज अबाउट सन एंड अर्थ एंड इट इज अबाउट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। 4.3 हो गया। 4.4 ये न्यूमेरिकल है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इंटर कन्वर्जन के बारे में। लास्ट हमने लेक्चर पढ़ा था, मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी गेन करता हो और हवा भी मौजूद हो, हवा भी, तो ऑब्जेक्ट गिरते हुए कुछ काम फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी करता है। वेट है ऑब्जेक्ट का 98 न्यूटन। आपने वेट के जरिए पहले मास निकालना है। कैसे? W इज इक्वल टू mg, उसमें m क्या हो जाएगा? W ओवर g। 98 डिवाइडेड बाय 9.8 10 आ जाएगा। 10 समझ आ गया कैसे है? 10 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका है। कहते हैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड। बताएं ऑब्जेक्ट ने फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम किया होगा? फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटर कन्वर्जन फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी, mgh माइनस fh हाफ mv²। ये माइनस fh उधर ले जाएं, प्लस कर लें, और 1/2 mv² को इधर लाके माइनस कर लें। डेटा ऊपर सारे का सारा रिटर्न है, mb, gb, हाइट भी, माइनस मास भी और वेलोसिटी भी। इन दोनों का डिफरेंस लेके फाइनल मुझे आंसर बताएं फ्रिक्शन का कितना आ रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ रही? 26 न्यूटन। तो ये जी 26 न्यूटन। अच्छा, एंड पे आपने हाइट को डिवाइड भी करना है। ये एफ एच का आंसर नहीं है, एफ का आंसर है। हाइट कितनी है? तो यकीनन इसका आंसर 266 आएगा या 260 आएगा। वो 10 पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपके पास फाइनल फ्रिक्शन का आंसर कितना आ जाएगा? 26 न्यूटन। गॉट इट? mgh माइनस fh इज इक्वल टू 1/2 mv²। 4.5 बिल कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल है। बिल कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल ऐसे करना है। 75 वॉट का एक पंखा है, रोजाना 8 घंटे चलता है। अगर यूनिट की प्राइस तकरीबन 22.5 दी हुई है, बुक पे देखें बिल, यहां पे यूनिट प्राइस लिख देते हैं। यूनिट प्राइस 22.5 रुपीज। तो फिर एक महीने बाद बिल कितना आना है? सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है एनर्जी कंजम्पशन। वो बराबर होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितनी है बच्चों? 75 वॉट। तरीकेकार दोबारा सुन लो, 75 के साथ वॉट लाजमी लिखना, टाइम में 8 के साथ और लाजमी लिखना है, डेज के साथ डेज नहीं लिखना, बस 30 लिखना है। इस कैलकुलेशन को आप पूरा करोगे तो 18,000 वॉट आवर्स बनेगा, जिसको आप 18 किलो वॉट आवर्स भी लिख सकते हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि जो 3 जीरोज हैं वो किलो बन जाएंगे। 18 किलो वॉट आवर्स का मतलब 18 यूनिट्स है, क्योंकि 1 किलो वॉट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पे? 18। कितने यूनिट्स? तो बिल कितना आएगा जी? बिल आएगा आपका 18 यूनिट जरब 1 यूनिट की प्राइस 22.5। देखें 405 रुपए का बिल है, तो ये हमारा 405 रुपीज का बिल है एक ऐसे पंखे का जो 75 वॉट का है और रोजाना कितने घंटे चलता है? 8 घंटे। ऑल क्लियर? न्यूमेरिकल 4.6 एक 2 kg का ऑब्जेक्ट हमने हवा में ऊपर की तरफ उछाला, ऊपर वो गया 5 मीटर तक, वापस भी आया 5 मीटर तक। ऊपर जाने में कितना काम हुआ, नीचे जाने में ग्रेविटी ने कितना काम किया, और टोटल काम कितना हुआ? अब काम के लिए mgh cos 180 डिग्री, इसलिए कि जब ऑब्जेक्ट ने ऊपर जाना है तो हाइट ऊपर की तरफ है लेकिन वेट mg नीचे की तरफ है, एंगल कितना बनेगा? 180। तो वर्क डन इन अपवर्ड कंडीशन जो है वो मेरे ख्याल में -98 आंसर है। -98 जूल्स। नेगेटिव हो जाएगा आंसर 180 की वजह से। डाउनवर्ड आएगा ऑब्जेक्ट तो हाइट भी डाउनवर्ड है बच्चों,
डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और फोर्स भी डाउनवर्ड है। फॉर्मूला यूज करोगे mgh cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, ये आ जाएगा प्लस 98 जॉल्स। और टोटल के लिए आप माइनस 98 प्लस 98, तो आपका टोटल वर्क इस केस में क्या है, 0 है। आसान सा न्यूमेरिकल है, जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कंडीशन में कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे नेगेटिव होता है। ऑल क्लियर? यहां तक हो गया। कौन सा न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 7, एक 1 हॉर्स पावर की मोटर है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट होता है? 740। वो 400 लीटर पानी, जिसे आप 400 केजी भी एज्यूम कर सकते हैं, इस पानी को लिफ्ट अप करना है उसने कितनी हाइट तक? 10 मीटर की हाइट पे पड़ी हुई एक टैंकी में। उसके पास टाइम कितना है? 15 मिनट। कितना उसका इनपुट वर्क है और कितना उसका आउटपुट वर्क है, यानी मोटर में ताकत कितनी है, लेकिन फिलहाल उससे काम कितना लिया जा रहा है। ठीक है, आप में बहुत ताकत है, फुल ताकत है, लेकिन आपसे कहा था यार ये डस्टर पकड़ा, उठा के पकड़ाना, तो ये आपकी पूरी एफिशिएंसी का काम तो नहीं लिया गया। तो कितना इनपुट आप दे सकते हैं, लेकिन कितना आउटपुट आपसे लिया जा रहा है। तो इनपुट के लिए आपने मोटर की पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ये वर्क का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर भी तो वही लिखा है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सेम फॉर्मूला वर्क और एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नाउ व्हाट इज द पावर? 746 वाट। व्हाट इज द टाइम? 15 मिनट में कितने सेकंड्स? 900 सेकंड्स। तो मुझे ये वाला वर्क इनपुट बताएं जरा कितना? 671.4, आगे किलोवाट है, किलो जॉल्स। ठीक है, ये हमारा इनपुट का आंसर आ गया। आउटपुट के आंसर के लिए वर्क हो रहा है mgh, तो m 400 है, ग्रेविटी 9.8 है, हाइट 10 है, तो यहाँ पे आउटपुट वर्क कितना हो रहा है? 39.2 किलो जॉल्स। ये बच्चों हमारा आउटपुट वर्क का आंसर है। आसान सा न्यूमेरिकल है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आउटपुट कैसे निकालना है और इनपुट कैसे निकालना। समझ आ गई बात की? न्यूमेरिकल नंबर 8, पहले भी हमने वर्क के टॉपिक में किया था कि एक एयरपोर्ट पे एक शख्स अपने बैग को 200 न्यूटन की फोर्स से खींचता हुआ लेकर जा रहा है। उसने जाना है 50 मीटर के फासले तक। उसके हाथ में यानी फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन रहा है 45 डिग्री। सिर्फ बताना है वर्क कितना होगा। वर्क का पूरा फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, मतलब फोर्स कितनी? 200, डिस्प्लेसमेंट कितनी? 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री। तो आंसर लिखवा दें जरा मुझे इसका। 7 किलो जाउल्स आंसर लिख सकते हैं इसका। 701 तकरीबन आंसर आ रहा है, तो वो 7 कितना? 7071, यानी तकरीबन 7 किलो जाउल्स, 7000 जाउल्स के राउंड अबाउट आंसर आ रहा है। तो 7 किलो जाउल आंसर आप लिख सकते हैं। 4.8 सिंपल फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। मैं पहले फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करूंगा। फिजिक्स की दुनिया मेरी है। नहीं, सब्सक्राइब अब मेरी बारी है। फ्रेंड्स फिजिक्स मेरे साथ है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। न्यूमेरिकल नंबर 9, एक 1200 किलोग्राम की गाड़ी है, रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का तरीका आसान सा, नंबर को 3.6 पे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आए उसके साथ क्या लिख दें? मीटर पर सेकंड। तो 11.11 मीटर पर सेकंड। What will be the power delivered if the car accelerates at a rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? जवाब है P इज इक्वल टू एफ वी। लेकिन F डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली बताया हुआ है कि M और A का हासिल ज़रब क्या होता है? F। तो आपने एफ वी लिखा, आगे M A इंटू वी, सिर्फ इन तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते, तीनों ही गिवन है। तो पावर का आंसर मुझे बता दें क्या आ रहा है इसमें? 26.7 किलो वाट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात? और लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में थोड़ी पढ़ के भी बता देता हूं
a 200 ग्राम एप्पल, 200 ग्राम एप्पल है, तो 200 ग्राम एप्पल जो है वो किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 0.2 kg, 0.2 kg इज लिफ्टेड टू 10 मीटर हाइट। पहले उसे उठाया गया है कितनी हाइट तक? 10 मीटर हाइट तक। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब फेंकने पे वो दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा? लेकिन एक शर्त है, assume that 75% of the work done in lifting the apple is transferred to the kinetic energy। इसको कैसे हल करना है? सबसे पहले आपने अप्लाई करना है वर्क। वर्क इज इक्वल टू mgh। मास कितना? 0.2, ग्रेविटी कितनी? 9.8, हाइट कितनी है? 10। तो बच्चों सबसे पहले वर्क बताएं कितना आ रहा है? 98.6 जूल। ध्यान पूरा इधर रखना, 19.6 जूल, 19.6 जूल। यहां तक क्लियर? अगला हिस्सा, इस टोटल वर्क का 75% जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। यानी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 19.6। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर बताएं कितना आ रहा है कैलकुलेशन से? 14.7 नहीं, दरम्यान में काइनेटिक एनर्जी पहले बताएं। इसे कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय 100, 75% है ना, बाय 100 आएगा 14.7 जूल। अब ये वो काइनेटिक एनर्जी है जिसके जरिए आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब आपने लिखना है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो फ्रॉम हेयर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक डिवाइडेड बाय मास, और अगर वेलोसिटी का स्क्वायर भी खत्म कर दें तो यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस काइनेटिक एनर्जी में आपने क्या लिखना है? 14.7, और मास में दोबारा से आपने लिख देना है 0.2। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 12.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर है लास्ट न्यूमेरिकल का। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बुनियादी तौर पे वर्क, पावर, एनर्जी के चंद गिने चुने फॉर्मूलाज के जरिए सॉल्व हुए हैं। मुश्किल ये बिल्कुल नहीं है, एक नशिस्त में भी बैठे तो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे।